Welcome to my YouTube channel, my dear students, Asansol Institute of Mathematics. Today we are going to start triangle. आज हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल में बहुत परेशानी होती है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वीडियो देखिए, कंसेप्ट को सीखिए, सम को सीखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो कुछ ट्रायंगल के बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ट्रायंगल बोलते किसे हैं। ट्रायंगल तीन लाइन से बाउंडेड कोई भी शेप को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तीन लाइन से बाउंडेड शेप है ना, तीन लाइन से बना हुआ शेप, तीन लाइन होता है उसमें, है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल बोलते हैं। याद रखिए एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं टोटल। एक ट्रायंगल में टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्ट्स। कैसे? एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, 3 साइड्स। एक ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? 3 साइड। पहला AB है ना, ये एक साइड है, BC ये एक साइड है, और AC ये एक साइड है। और 3 एंगल्स भी होते हैं बेटा। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? BAC या CAB। ओके, यस, BAC। ओके, ये एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? ABC या CBA। ओके, ये एंगल का नाम ACB। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कि तीन लाइन से बनने वाला बाउंडेड शेप को अपन ट्रायंगल बोलते हैं। इसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, टोटल इस 6 पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग थ्योरम को सीखेंगे, थ्योरम क्या बोलता है और उसको हम लोग मैथ्स में अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, जो पहला जो थ्योरम है बेटा, दैट इज बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सही समझिएगा। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है अगर किसी ट्रायंगल में आप एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं तो वो जो बाकी 2 साइड है वो प्रोपोर्शन हो जाएगा, मतलब वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल है एक ABC। आपने एक लाइन खींची, ये वो लाइन कैसा है? वो लाइन BC के पैरेलल है। मान लो हमने DE खींचा, किसको खींचा? DE क्या है? DE जो है पैरेलल है BC का। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो 2 साइड है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। मतलब उसका प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शन का मतलब है व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। मतलब ये जो 2 साइड है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। इक्वल रेशियो मतलब AD बाई BD इक्वल टू AE बाई AC, AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE। बस यही बोला बीपीटी थ्योरम। अगेन आई रिपीट, क्या कहा बीपीटी थ्योरम? कि अगर आप एक लाइन को एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन के देखो ये इस लाइन के पैरेलल है, तो बाकी ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, एक साइड के ये पैरेलल है, तो बाकी जो 2 साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब इक्वल रेशियो AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE। अब यहाँ पे बेटा बता दें आपको कि जो हम लोग प्रोपोर्शन लिखते हैं ना, ये वाला प्रोपोर्शन मतलब व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल। देखो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो हम लोग प्रोपोर्शन भी बोलते हैं।
तो हम लोग प्रोपोर्शन लिख रहे हैं, तो आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे पकड़ोगे उसी तरीके से इधर ही पकड़ोगे। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो आपने देखा, ये छोटा AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE। एक तरीका ये भी हो सकता है आपका, AD बाई AD लिया फिर पूरा ले लिया AB, AD बाई AB इज इक्वल टू, जब हम इधर में पहले छोटा पार्ट लिए और फिर बड़ा पार्ट लिए, तो इस तरफ भी पहले छोटा पार्ट AE बाई AC। ये एक दूसरा तरीका था लिखने का। तीसरा तरीका भी है लिखने का। आप कैसे लिख सकते हैं, पहले आप बड़ा पार्ट ले लो AB बाई BD, फिर नीचे में छोटा पार्ट ले लो बराबर AC। अब इधर में पहले हमने बड़ा पार्ट लिया तो इधर भी पहले बड़ा पार्ट लेंगे AC बाई, फिर नीचे का छोटा पार्ट इधर में लिया था तो इधर भी नीचे का छोटा पार्ट हम लोगों को लेना है। तो ये तीन तरीके से हम प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, उसने कहा कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा एक साइड के पैरेलल में, तो बाकी जो दो साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE। अब प्रोपोर्शन तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे, या तो आप छोटा छोटा को पकड़ लो, AD बाई BD पकड़ो, या आप AD बाई AB पकड़ लो। तो जैसा आप इस तरफ पकड़ोगे वैसा ही आपको ये साइड में भी पकड़ना है, AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC। या आप पहले बड़ा वाला पकड़ो AB बाई, फिर छोटा पकड़ो BD, AB बाई BD। तो यहाँ भी आपको, जब यहाँ पे AB पकड़ेंगे पहले तो यहाँ भी AC पकड़ेंगे, फिर जब यहाँ पे BD पकड़ेंगे तो यहाँ पे CE पकड़ेंगे। देख लीजिए AB बाई BD इक्वल्स टू AC बाई CE। ठीक है, एक बार और फिर से हम आपको दिखा देते हैं बीपीटी थ्योरम क्या कहा इसने। और लिखने का तरीका, जो लिखने का तरीका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से देखिए कैसे लिखेंगे, एक अच्छी से देख लीजिए एक बार। बेटा क्या बोला बीपीटी थ्योरम ने कि अगर आप एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, मतलब DE पैरेलल है BC का, DE पैरेलल है BC का, जब भी बोला जाए कि DE पैरेलल है BC का, ये लाइन इस लाइन का तो सबसे पहली चीज दिमाग में आना चाहिए, जहां हमको सवाल में ये देखने को मिला कि DE पैरेलल है BC का, इसका मतलब है ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। बस अपना दिमाग सिर्फ एक ही तरफ रखना है, ये साइड पैरेलल बोला है सवाल में, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब रेशियो कैसे लिख सकते हैं, तीन तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, ये छोटा छोटा पकड़ सकते हैं हम लोग, AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE। ये एक तरीका है लिखने का। नंबर 2, दूसरा तरीका, आप छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट दोनों को पकड़ सकते हो, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। फिर तीसरा जो है, आप बड़ा को और छोटा को पकड़ सकते हो, तो AB बाई BD। तो अगर आपने इधर बड़ा पहले पकड़ा है तो इधर भी आप बड़ा पकड़ेंगे, AC बाई CE। अब सर आपने तीन तरीका हमको सिखाया लिखने का प्रोपोर्शन, अब हम कौन सा सवाल में यूज करेंगे? बेटा हम इस तीनों में कौन सा यूज करेंगे, इस सवाल को देख के पता चलेगा कि वहां पर गिवन क्या दिया है आपको। गिवन जो चीज दी हुई है वो कौन सा चीज, अगर आपको वहां पे लगे कि बड़ा साइड पकड़ के बोला है तो आपको बड़ा साइड वाला प्रोपोर्शन लिखना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि हमको कब कौन सा चीज लिखना है। ये इस तीनों में कौन सा यूज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सवाल को देखेंगे, सवाल को समझेंगे और एनालिसिस करेंगे हमको कैसे। फिलहाल के लिए क्या यूज आपको समझना है कि अगर ये लाइन पैरेलल बोल दे तो ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, दैट्स इट। अब आ जाइए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा, थोड़ा सा यहाँ से बीपीटी थ्योरम से थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए बीपीटी थ्योरम ने बोला कि DE पैरेलल अगर BC है तो ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज हम बताइए, पैरेलल और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं क्लास 7 में। देखिए यहाँ पे अगर दो लाइन
पैरेलल है, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को काट रहा है, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वो लाइन कहलाती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को काटे, है ना, अलग अलग पॉइंट पर। अ लाइन दैट कर्व्स टू और मोर देन लाइंस, टू और मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक लाइन अगर दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटती है तो वो लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। इस केस में हम बोले कि ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा? पैरेलल है, और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो दोनों लाइन को काट रहा है। तो आप लोगों को पता होगा जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? 8 टाइप के एंगल्स बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? यहाँ पे देखिएगा, एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है तो टोटल 8 टाइप के एंगल्स बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब इस 8 टाइप के एंगल्स के बीच रिलेशन है। देखिए, सबसे पहला देखिएगा, ये लाइन के ऊपर में है 1 और राइट साइड में बन रहा है। उसी तरीके से ये 5 को देखिए, लाइन के ऊपर में है और राइट साइड में है। सही समझो, लाइन के ऊपर राइट साइड में, तो ऐसा जो रिलेशन इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होता है। मतलब एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। उसी तरह से 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है। क्यों? लाइन के ऊपर बन रहा है लेफ्ट साइड में, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है लेफ्ट साइड में। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? 7 है, लाइन के नीचे बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे बन रहा है। 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 8। और ये सब इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब हम लोग ये पढ़ रहे थे बीपीटी थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम ने कहा था कि डीई पैरेलल हो जाता है बीसी का, तो ये जो साइड है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। तो और आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा? ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो साइड है ये क्या कहलाएगा? ये दोनों लाइन को काटने वाला लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगा। और जब ट्रांसवर्सल कहलाएगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। कैसे? ये लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी राइट साइड, ये भी राइट साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अगर ये लाइन पैरेलल, ये वाला लाइन भी क्या होगा? ये लाइन भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये भी जो है दोनों लाइन को काट रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मतलब जब हम लोग ट्रायंगल के केस में पकड़े और अभी के कंसेप्ट के हिसाब से, अगर जैसे ही आपको बोला कि डीई बीसी का पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, हमको मेरे दिमाग में फट आ जाना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? ये साइड इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है बेटा? तो जब भी आपको सवाल में सिर्फ ये चीज मिल जाए कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, जैसे ही ये चीज देखने को मिली कि DE पैरेलल है BC का, बस अपने दिमाग में पिक्चर, अच्छा ये पैरेलल है, इस साइड का पैरेलल है, तो बाकी जो दो साइड है, जिस साइड के पैरेलल है उसको छोड़ के जो बाकी दो साइड है, क्या क्या बेटा? AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। और क्या ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल, मतलब एंगल D जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा, और एंगल E जो है एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्यों बराबर होगा? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी तक आपको इतना चीज क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे सम, बस धीरे धीरे कंसेप्ट को सीखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। ट्रायंगल इट्स वेरी इजी, बट you have to know the concept, you have to be very strong in concept so that you can understand the question। अभी के लिए बेटा इतना ही कर, अब हम लोग इस पे मैथ्स करेंगे, देखिएगा सवाल एकदम समझ में आएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।
अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम सीखा, अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स क्या है बेटा? उसका उल्टा। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ओके, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोला था? थेल्स थ्योरम बोला था कि अगर एक लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इसकी पैरेलल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। हम उल्टा बोल सकते हैं, हम कहते हैं कि ये जो साइड है और ये जो साइड है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। समझ में आया? हम लोग ज्योमेट्री में सीधा भी बोलते बेटा और उल्टा रिवर्स में भी बोलते हैं। पहले बोला कि अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। उल्टा रिवर्स में अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब DE और BC क्या है आपस में? DE और BC पैरेलल है। इफ, बस यही है कन्वर्स। इफ ये लाइन और ये लाइन मतलब AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, अगर ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, अगर ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देन DE जो है वो क्या है? पैरेलल है BC का। ओके, यही है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, समझो। इन द गिवन फिगर MN इज पैरेलल टू AB। ये देखो ये एक ट्रायंगल है और MN ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? AB का। बेटा याद करो, जय अभी पढ़े हम लोग बीपीटी थ्योरम। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग जानते हैं जिस लाइन के पैरेलल है वो लाइन नहीं, उसको छोड़ के जो बाकी जो दो लाइन है, मतलब बाकी कौन सा लाइन है? ये लाइन है, ये लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे ही बोला MN पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है किसका? AB का, तो इसका मतलब ये लाइन और ये जो AC वाली लाइन है और ये जो BC वाली लाइन है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। अब देखिए दिया क्या क्या है, BC इक्वल टू 7.5। BC का मतलब है बेटा ये पूरा 7.5। AM देखिए छोटा वाला पार्ट और MC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, हमको ये वाला चीज निकालना है। समझ में आ रहा है? देखिए क्या क्या दे दिया हमको, ये छोटा पार्ट दिया है और ये बड़ा सा पार्ट दे दिया है BC, है ना। BC इक्वल टू 7.5 और BN निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या बताएं आपको, आप 3 तरीके से लिख सकते हैं प्रोपोर्शन जब MN जो है पैरेलल है AB का। अब यहाँ पे आपको बड़ा वाला पार्ट पता है, देखिए यहाँ पे आपको बड़ा वाला पार्ट पता है और ये पार्ट निकालना है। तो पहले हम लोग प्रोपोर्शन लिखते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है बेटा, सिंस MN पैरेलल है AB का, ठीक है, MN पैरेलल है AB का, इसका मतलब कि ये जो AC वाली लाइन है और जो BC वाली लाइन है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। अब ये जो प्रोपोर्शन जो लिखने का तरीका है ये 3 तरीके से हमने आपको बताया। अब 3 तरीका में हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है, BN फाइंड आउट करना है बेटा। BN तो इसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि BN तो हमको निकालना है। तो BN बाई, अब इस लाइन और BN के साथ वो क्या दे दिया है? BC दिया हुआ है, क्या दिया है? BC। तो जब हम यहाँ से BN बाई BC लेंगे, जब हम इस साइड से हम BN पकड़े और बाई में पूरा पकड़ लिए, तो उस साइड से भी हम क्या पकड़ेंगे? पहले छोटा वाला पार्ट पकड़ेंगे और फिर पूरा बड़ा वाला पार्ट पकड़ लेंगे।
ठीक है, जैसा आप इस साइड में पकड़ोगे वैसा ही उस साइड से ही पकड़ना है। हम यहाँ पे बी एन पकड़े, बी एन निकालना था ना, तो बी एन बाई में क्या लिखे बेटा, बाई में तो हमको पूरा वाला पार्ट पता है, जब हम बी एन पकड़े फिर बी सी पकड़े, तो इस तरफ से ही पहले आप छोटा वाला पार्ट पकड़ो फिर पूरा पकड़ो। अब देखो बी एन तो निकालना है, चलो बी सी कितना है बेटा 7.5, ए एम कितना है बेटा 4 है। अब देखो ए सी तो दिया हुआ नहीं है, अब सोचो ये 4 है, ये 2 है और पूरा बड़ा वाला ए सी है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड कर देंगे तो ये पूरा लंबा निकल जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट को जोड़ देंगे तो ये ए सी निकल जाएगा, यानी ये वाला 4 ये वाला 2, तो पूरा ए सी कितना हो गया मेरा 6 हो गया। सो सिंपल। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बी एन निकालेंगे। तो याद रखिए अगर दोनों तरफ सिंगल टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कटेंगे तो काट दो बेटा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, बी एन बाई 7.5 इक्वल्स टू 2/3। तो अब अगर बीच में इक्वल टू है, दोनों तरफ एक एक टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3bn इज इक्वल टू 7.5 इंटू 2, और bn जब निकालेंगे ये 3 इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15, 7.5 रुपये, 7.5 रुपये 15 रुपये होता है, तो 15 बाई 3, तो 3 5 जार 15 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। ये 7.5 सेंटीमीटर है बच्चों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बच्चों सीबीएसई का सवाल आया हुआ है, ठीक समझो। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। ए बेटा डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है। जैसे ही कह दिया उसने कि डी ई और बी सी पैरेलल है, तो हमको पता है भाई ये साइड और ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, दैट्स इट। अब AD बाई बी डी, देखिए ये रेशियो दे दिया है वो आपको, AD बाई बी डी इक्वल्स टू किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। AD बाई बी डी जो है किसके बराबर है, 3/5 के क्वेश्चन में दिया हुआ है। और AC इक्वल टू 4.8, AC का मतलब ये लंबी लाइन जो है ये 4.8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AE, आपको AE की लंबाई बतानी है। अब देखो बेटा DE और BC आपस में पैरेलल है, तो ये दो साइड प्रोपोर्शन होगा। इसको लिखने का 3 तरीका था, लेकिन हम लोग कौन सा तरीका, ये सवाल के हिसाब से करेंगे। तो हमने क्या कहा, जैसा आप एक साइड में पकड़ोगे वैसे ही दूसरे साइड में पकड़ो। अभी मान लो हमको AE फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से लिखा AE बाई, अब हमको क्या पता है, यहाँ पे AC पता है, AE फाइंड आउट करना है तो AE लिखा और AC, क्योंकि AC हमको दिया हुआ है आपको 4.8। अब AC लिख दिया जब बाई में, तो ये साइड में भी आप कैसे पकड़ोगे, पहले पकड़ोगे छोटा वाला पार्ट AD और फिर पकड़ोगे बड़ा वाला पार्ट AB, AD बाई AB। अब AE तो निकालना है बेटा, चलिए ठीक है। AC पता है अपने को 4.8, चलिए। अब AD, अब ये जो अब देखो AD बाई AB, लेकिन AB दिया हुआ नहीं है बेटा, ये AD अलग, ये AD दिया हुआ नहीं। देखिए अब हम कैसे कर रहे हैं, AD बाई BD कितना लिखा था उन लोगों ने, 3/5, ठीक है। तो AD का मतलब कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, और BD का कितना है 5 हिस्सा। AD का 3 है, BD का 5 है, तो AD की जगह पे कितना लिखा, 3। अब सोचो ये 3 है ये 5 है, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 8, ठीक है। AD बाई BD इक्वल टू 3/5 उसने लिखा था, तो AD लिखा 3, BD लिखा 5, तो हमको AD बाई AB चाहिए, तो AD की जगह तो लिख दिया बेटा 3, और AB देखिए ये पार्ट प्लस ये पार्ट है ना, 3 + 5 8 हो गया। याद रखिए एक चीज़, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं
ये रेशियो है बेटा, और रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। ये टेक्निक सिर्फ तब काम करे जब आप रेशियो के साथ डील कर रहे हैं। हम रेशियो के साथ डील कर, यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी रेशियो है, इसीलिए हमने ये 3 लिख दिया, ये 5 लिख दिया और जोड़ करके बता दिया कि 8 होगा। लेकिन अगर आपको निकालना रहेगा ना, कि एग्जैक्ट बताना रहेगा, तब हम इस तरीके से, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। तो खैर यहाँ पे चूंकि हम लोग रेशियो के साथ सिर्फ डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो 3 5 3, ये 3 है, ये 5 है, तो ए भी हमको चाहिए, तो 8 हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या चाहिए बेटा, ए ही चाहिए। बहुत सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए ई इंटू 8, 8 ए ई हो गया, इक्वल्स टू 4.8 इंटू 3। तो ए ई इज इक्वल टू, जब निकालिएगा तो 8 वहाँ इंटू में, वहाँ जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 से कट गया, तो 1.8 सेंटीमीटर इज द आंसर। 8 से कटा 48 6 टाइम्स में। लेकिन हम लोगों ने डेसिमल के बाद वाला डिजिट को ले कंसीडर कर लिया, तो डेसिमल पहले ही लग जाएगा। 0.6, 6 इंटू 3 18, और डेसिमल एक प्लेस के पहले, तो 1.8 सेंटीमीटर लगा देंगे। ओके, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बच्चों, समझो। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC, जो फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में, DE पैरेलल है BC का। बेटा DE BC का पैरेलल है। जैसे ही DE BC का पैरेलल बोल दिया, अपने को ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए AD दिया है। बेटा AD ये वाला पार्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4x माइनस 3, AE 8x माइनस 7 बाई BD दे दिया 3x माइनस 1, और CE दे दिया 5x माइनस 3। और आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। देख लो, हमको पता क्या है, छोटा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट, और ये छोटा, सब छोटा वाला पार्ट पता है। तो जब DE जो है पैरेलल है BC का, तो हम ये साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, और हमको सब छोटा छोटा पार्ट ही दिया है, तो हम भी कौन सा प्रोपोर्शन पकड़ेंगे, छोटा वाला। इधर लिखा AD, बाई में क्या बेटा BD, तो जैसा इस तरफ से लिखा वैसे ही उधर लिखना। इधर छोटा पकड़े, इधर भी छोटा पकड़ लो, AE बाई CE। तो AD कितना है, 4x माइनस 3, बाई नीचे में कितना बेटा BD, 3x माइनस 1, AE कितना 8x माइनस 7, बाई CE कितना 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में दे दिए। ठीक है, दो दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट में दे दिया। अब बीच में है इक्वल टू, इधर भी एक टर्म, इधर भी एक टर्म, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4x माइनस 3 इंटू हो जाएगा 5x माइनस 3 से, ये दोनों इंटू हो जाएगा बेटा 8x माइनस 7 और 3x माइनस 1। अब ये इंटू कैसे करते हैं पता होगा, इसको पकड़ेंगे दोनों से करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे दोनों से कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको पकड़ते हैं दोनों से करते हैं। तो 20x स्क्वायर माइनस 12x, अब ये पकड़ेंगे, इससे भी होगा ये और इससे भी होगा, तो माइनस प्लस माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 9। अब सेम मल्टीप्लाई इधर भी करना है, इसको 8x को पकड़ेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, फिर 7 को पकड़ेंगे, इससे करेंगे, इससे भी करेंगे। ठीक है, अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 24x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 8x हो गया, माइनस प्लस माइनस 21x हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर लेके चले जाइए सबको। ठीक है, देखिए क्या निकल के आता है। सब उधर लेके चले गए, तो यहाँ पे बचा 0, सबको उधर लेके चले गए। अब 24x स्क्वायर, ये 20 उधर गया बेटा, माइनस 20x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए x कितना है, माइनस 29x है, और यहाँ से ये वाला देखिए 27x है, ये दोनों उधर जाएगा तो प्लस 27x हो जाएगा। ठीक है ना, जो
इधर से उधर जाएगा इक्वल टू का उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए +7 है नंबर में, यहाँ पे नंबर कितना है +9, ये उधर गया तो -9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा है, तो 0 है इक्वल्स टू 24 - 20 तो 4x² -29 + 27 मतलब -2x, और ये हो गया बेटा -2। हम उल्टा करके लिख दें तो 4x² - 2x -2 = 0। अब हमको साफ नज़र आ रहा है कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 2x² - x - 1 = 0, तो 2x² - x - 1, ये 2 इंटू में इधर आएगा तो 0 के नीचे में चला जाएगा, है ना। 2 इंटू इधर आया तो 0 के नीचे में चला गया, तो 0/2 क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 2x² ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा मिडिल टर्म फैक्टर हम कर सकते हैं ना। तो हम लोगों को लाना क्या है 2 लाना है, मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म को और x² का कोएफिशिएंट को, तो हमको लाना 2 है, और बीच में क्या है बेटा 1, तो 2 - 1 हो गया, यहाँ पे 1 इसकी जगह लीजिए 2 - 1, ठीक है 1 = 0। अब यहाँ पे हो गया 2x² - 2x + x - 1 = 0। अब ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैं इधर मिटा देता हूँ, या क्वेश्चन मिटा देंगे बेटा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखिए लास्ट क्या आया 2x² - 2x + x - 1 = 0। ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे बेटा। तो x, अब देखो ये एक टर्म है ये एक टर्म है, तो x - 1 कॉमन आ जाएगा, x - 1 और 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे आपको 2 आंसर्स मिलेंगे, एक बार इसको पकड़ेंगे एक बार इसको पकड़ेंगे। तो आइदर जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये पूरा इनटू में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, मतलब x - 1 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। एक आंसर ये आ गया हमारा। और जब हम इसको पकड़ेंगे तो ये जा करके ये जो है जा करके चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 और x = -1/2। तो x का वैल्यू आया है एक माइनस में और एक आ रहा है प्लस में। अब बताइए अगर हम x का वैल्यू हम माइनस वाला कहीं भी रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे, तो मेरा साइड जो है बेटा किस में आ जाएगा माइनस में। तो कभी भी साइड का लंबाई माइनस में तो नहीं हो सकता। आप रखिए यहाँ पे देखिए 4x - 3 है, इसमें x का वैल्यू रखिएगा -1/2। देखिए तो 4x - 3, तो x की जगह पर रखा हमने -1/2, तो यहाँ पे देखिए कटेगा तो -2 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो -5 AD की लंबाई थोड़ी हो सकती है, कभी भी साइड की लंबाई तो माइनस में नहीं होती, लंबाई है तो मतलब वो प्लस में ही रहेगी, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। तो x = 1 विल बी द आंसर एंड दैट इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए in the adjoining figure MN is parallel to QR। बेटा ये MN है ये QR है और ये MN इस QR का पैरेलल है। तो जैसे ही आपको MN और QR पैरेलल निकल गया तो क्या होगा, ये जो साइड है बेटा ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब हमको निकालना है PN नंबर 1 और नंबर 2 है PR। तब देखिए हम क्या बताए, अब प्रोपोर्शन लिखने का 3 तरीका, आपको जो दिया गया है उसके बेस पे हमको हमेशा लिखना पड़ता है। देखिए ये छोटा पार्ट पता है, ये छोटा पार्ट पता है, ये छोटा पार्ट पता है, ये छोटा पार्ट निकालना है। आराम से हम लोग छोटा छोटा वाला प्रोपोर्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, चलिए जहाँ से निकालना है वहाँ से शुरू करते हैं। तो PN बाई में क्या पता है NR पता है,
इक्वल्स टू, तो जब हमने यहाँ पे पहले ऊपर का पार्ट पकड़ा फिर नीचे का, इधर भी पहले ऊपर का पकड़ेंगे PM बाई फिर नीचे का पार्ट QM। तो PN तो निकालना है, NR कितना है 6.9, PM 1.9 बाई QM 5.7। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल हटेगा तो नीचे में लगा 10 और ये डेसिमल हटा तो ऊपर में लगा 10 और ये 10 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 19 1 19, 93 57, तो PN बाई 6.9 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इंटू PN इज इक्वल टू 6.9 और PN इज इक्वल टू 6.9/3। हमने पहले ही बताया आपको कि डिवीज़न डेसिमल का बहुत सिंपल है, बस जहाँ पे आप डेसिमल के बाद वाला डिजिट पकड़ोगे वही पॉइंट लगा देना है, सिंपल है। देखो 3 2 6 लगा लिखा, अब फिर 9 3 3 9। तो अब देखो ये इसी के बाद में हमने इसको पकड़ा, तो जहाँ पकड़ा बस वहीं पे डेसिमल लगा देना है। ठीक है बेटा, 6 कटा, फिर हम 9 को काटेंगे, तो जैसे ही 9 को काटिए डेसिमल के बाद वाला देखो हमने पकड़ लिया, तो बस पहले डेसिमल लगा दीजिए फिर काट दीजिए। तो PN इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना 2.3, तो PN जो है 2.3 है। नेक्स्ट क्या बोला है निकालने के लिए उसने, PR। अब समझो बेटा PR ये पार्ट और ये पार्ट को हम जोड़ देंगे तो मुझे PR मिल जाएगा, है ना। तो ये छोटा पार्ट है 2.3, ये छोटा पार्ट है 6.9, दोनों को ऐड करेंगे और मुझे मिल गया PR। दैट्स इट, PR इज इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, PN 2.3 है, PN 2.3 है और PR 9.2 है।